हल्ला शांत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा का कहानी पाठ 14 का। तो आज जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है अंधेरा और जुगनू। अंधेरा और जुगनू के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तो सब अपना शांतिपूर्वक बैठिए अपना जगह पर, ध्यान से सुनिए। हम पूछेंगे अभी लास्ट में सवाल लिखते, कोई बातचीत नहीं कीजिएगा। तो कहानी का हम शुरुआत कर रहे हैं अंधेरा और जुगनू कहानी का। अपने काम के बारे में प्राय हर कोई सोचता है। अगर कोई भी इंसान है जो काम करता है, काम के बारे में प्राय हर इंसान सोचता है। अगर आप लोग भी कुछ काम करते हैं तो काम के बारे में सोचते हैं ना कि हमें कौन सा काम करना है या नहीं करना है। अपना लाभ किस तरह हो इसके लिए हर कोई दिमाग लड़ाता है। अपना लाभ के लिए यानी कि फायदे के लिए हर इंसान दिमाग लड़ाता है ना। कोई घाटा के लिए दिमाग लगाता है क्या? हानि के लिए दिमाग लगाता नहीं। सोचता है कि कैसे कौन काम से हमको लाभ हो जाए, वो काम करना पसंद करता है आदमी, वो दिमाग लड़ाता है। मगर दोस्तों को, मोहल्ले को, आस पड़ोस को और समाज को किस तरह लाभ पहुंचाया जाए इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। दूसरों को लाभ होगा किसे, इसके बारे में सोचता है आदमी? नहीं, अपने बारे में सोचता है। दूसरों के बारे में सोचता है क्या? नहीं, अपने बारे में सोचता है। ऐसे दूसरों के बारे में सोचने वाला बहुत कम लोग होता है। कैसे होता है? बहुत कम लोग होता है दूसरों के बारे में सोचने वाला। जिस समाज में अपने ही लाभ के बारे में सोचने वाले लोग ज्यादा होते हैं उस समाज का पतन हो जाता है। जिस समाज में अपने बारे में सोचने वाला लोग ज्यादा होते हैं उस समाज का क्या होता है? पतन हो जाता है, अपने अंत हो जाता है। समाज की सेवा करना भी मनुष्य का एक बड़ा धर्म है। समाज का सेवा करना मनुष्य का क्या है? एक बड़ा धर्म है। सब इधर घूमिए, ध्यान दीजिए, इधर घूम जाइए। समाज का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है, किसी कवि ने ठीक लिखा है। बगल बैठिए, बैठिए, बातचीत नहीं होना चाहिए। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरा मनुष्य के लिए मरे, मैंने काम आए। उसी को न मानिएगा सच्चा मनुष्य। देखो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचने और समाज की सेवा का काम करने में भी बड़ा आनंद मिलता है। दूसरों की भलाई करना और काम करने के बारे में सोचना, वही सबसे बड़ा क्या मिलता है? आनंद मिलता है। आनंद मतलब क्या आता है? खुशी मिलता है। दूसरों का भलाई करने में क्या आता है? खुशी मिलता है। हमारे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, खुशी मिलता है दूसरों का भलाई करने में। तुम ऐसा करके देखो कि तुम्हारे मन को कितना सुख मिलता है। जब तुम ऐसे समाज सेवकों की जीवनी पढ़ोगे तो तुम्हारा भी दिल चाहेगा कि हम भी ऐसा करें। कोई अच्छा समाज सेवक का जीवनी पढ़िए आप, उसमें आपको पढ़ने के बाद क्या होगा मन में कि हमको भी इसी तरह करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए। जीवनी पढ़ोगे तब ना सीखोगे कुछ। हमारे देश या दूसरे देश में बड़े बड़े समाज सेवक हो चुके हैं। हमारे देश हो या कोई अन्य दूसरा देश हो, सभी देशों में बड़े बड़े सेवक हो चुके हैं। और भी दान करने की तरह तथा दान करने की ही तरह जिसे जितना हो सके समाज की उतनी सेवा धन, मन एवं तन से करनी चाहिए। चलिए बैठ जाइए, बैठिए। तो समाज का सेवा तन, मन और धन से करना चाहिए ना। अगर तुम कहता कि समाज की सेवा किसी एक खास चीज से ही की जाए। अगर तुम रेल में सफर कर रहे हो, रेल में आप लोग सफर किए हैं? नहीं किए तो सुन लीजिए, अगर नहीं किए। अगर तुम रेल में सफर कर रहे हो और देखते हो कि किसी ने केला खाकर उसका छिलका गेट के पास ही भीतर गिरा दिया। केला खाता है ना आदमी, केला खा करके छिलका उसका गेट के पास गिरा दिया भीतर में ही, तो तुम छिलके को उठाकर बाहर फेंक देते हो। तो यह भी एक प्रकार की समाज सेवा हुआ। यह भी एक प्रकार का क्या हुआ? समाज सेवा। हाँ, जूठा फेंका हम उठाएंगे उसको नहीं। कोई आदमी का पेट फिसल जाएगा गेट के पास अगर, तो गेट तो ट्रेन से बाहर वो गिर सकता है, चलती हुई ट्रेन में गिरेगा ना, तो उससे तो राहत हो जाएगा। तो वो भी एक समाज सेवा हुआ, मदद हुआ। तो इससे
समाज को यह लाभ होगा कि भीतर आने वाला कोई मुसाफिर केले के छिलके पर पैर रखने के कारण फिसल कर गिरेगा नहीं, गिरने से बच जाएगा। रास्ते पर अगर पत्थर है, कोई गड्ढा खोद दिया तो उसको गड्ढा को प्लेन कर दीजिए, समतल कर दीजिए, वो भी समाज सेवा। पत्थर है हटा दीजिए, वो कुछ है तो रास्ता को क्लियर रखना चाहिए। तुम्हारी उम्र के बच्चे भी समाज की सेवा कर सकते हैं। जैसे उम्र का आप लोग हैं, तथा तुम्हारी उम्र का बच्चे भी समाज का सेवा कर सकते हैं। समाज का सेवा करने के लिए यहाँ 30 साल 40 साल का आदमी नहीं चाहिए, कर सकता है। तो तुम्हारी उम्र का बच्चे समाज का सेवा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि काम तुम भी कर सकते हो जब बड़े होकर कमाने लगो। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी का नाम है अंधेरा और जुगनू। जिस कहानी को सुनाएंगे उस कहानी का नाम क्या है? अंधेरा और जुगनू। वही समाज सेवा का ही कहानी सुना रहे हैं। तो हम अंधेरा और जुगनू एक छोटी सी कहानी समाज सेवा के बारे में पढ़ेंगे। स्वर्ग में एक बार देवताओं की सभा हो रही थी। स्वर्ग में एक बार देवताओं की सभा हो रही थी। तीनों को खड़ा कर देंगे उस लाइन में, अगर गप करोगे तो बोल दिए ना। शांति पूर्वक सुनिए जो हम बता रहे हैं। स्वर्ग में एक बार क्या हो रही थी? देवताओं की सभा हो रही थी। सभी परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण था कि सूरज और चांद दोनों बहुत बीमार हो गए थे। देवताओं का परेशानी के कारण क्या था? परेशानी हुआ तब ना सभा हो रहा था। तो परेशानी कारण था सूरज और चांद दोनों बीमार हो गया था, सूर्य और चंद्रमा। तो बीमारी के कारण दोनों अपने अपने घरों में बिछावन पर पड़े थे। जो आदमी बीमार पड़ जाता है वो कहीं जा पाता है क्या? वो बिछावन पर पड़ा हुआ था घर में। कौन कौन? सूरज और चंद्रमा। इसीलिए सूरज तथा चांद के नहीं निकलने से ना तो रात में रोशनी होती थी और ना तो दिन में। अगर सूर्य न निकले दिन में रोशनी होगा, अंधेरा रहेगा। चांद न निकले तो रात में होगा क्या? नहीं। तो और ना दिन में, चारों ओर अंधेरा छाया रहता था। तुम सोच सकते हो कि रोशनी के बिना कितनी परेशानी होती है। चांद रात में नहीं निकलेगी तो क्या अंधेरा ही अंधेरा रहेगा ना। चांदनी रात में दिखेगा, कितना फ्रेश लगता है ना। दिन में सूर्य का रोशनी की जरूरत है, तो बहुत अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। तो तुम सोच सकते हो कि रोशनी के बिना कितनी परेशानी होती है। स्वर्ग के वेदराज ने सूरज और चांद दोनों की जांच करके बतलाया कि अभी उनके ठीक होने में काफी देर लगेगा। दोनों को जांच करके क्या बतलाया? अभी दोनों को ठीक होने में काफी देर लगेगा, काफी देर है। यह खबर पाकर स्वर्ग के छोटे बड़े सभी देवता घबरा गए। यह खबर सुन करके स्वर्ग के छोटे बड़े सभी देवता क्या हुए? घबरा गए। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यह खबर पाकर देवता सब क्या था? काफी परेशान था। तो किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। विज्ञान की किताबों में तुमने यह पढ़ा होगा कि सूरज की किरणों में बड़ी शक्ति। विज्ञान की किताब में तुमने यह पढ़ा होगा कि सूर्य की किरणों में क्या होता है? बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए खुली धूप में बैठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बतलाया गया है। खुली धूप में बैठना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी। पृथ्वी पर तो और हलचल मची हुई थी। पृथ्वी पर और हाहाकार मचा हुआ था। खेतों में लगी सभी फसलें खराब हो रही थी, और खेतों में लगी हुई सभी फसलें, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा क्या फसल उपज हो पाएगा क्या? खेत का सब फसल बर्बाद हो रहा था। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, और लोगों को घर से बाहर निकलना क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। इस संकट में बचने का कौन सा उपाय? इस पर देवताओं को विचारना था। इस संकट से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए देवताओं सब विचार करना था। देवताओं को उपाय निकालना था, मगर किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मगर किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सभा में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सभा में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, शांत था। इसी समय एक नन्हा सा जुगनू उड़ता हुआ आया। जुगनू कौन कौन देखे? एक नन्हा सा जुगनू आया। कभी देखता है अंधेरी रात में
जो उड़ते रहता है, बहुत सारा जुगनू छोटा छोटा जीव, और उसमें लाइट जलता है ना, भग भग करके लाइट जलता है ना, और उड़ते रहता है, रात में देखने को मिलेगा। तो वही जुगनू होता है। क्या होता है? जुगनू। पकड़ लीजिएगा, हाथ में आ जाएगा, हाथ में भी लाइट देने लगेगा ना। तो नन्हा जुगनू आया, वहाँ उड़ता हुआ आया, वही देवताओं का सभा में आया। तो भगवान विष्णु के पैरों के पास आकर बैठ गया। जुगनू है, हल्ला शांत कीजिए। तो वो जुगनू ना जुगनू उड़ता हुआ कहाँ बैठ गया? करके भगवान विष्णु भगवान के पैरों के पास बैठ गया जुगनू। भगवान विष्णु ने से पूछा, क्या कहना चाहते हो? जुगनू बोला, त्रिलोकीनाथ, मुझे आज्ञा दे, मैं घूम घूम कर स्वर्ग और पृथ्वी के लोगों को रोशनी दूंगा। तो जुगनू कितना रोशनी देगा? बोला, त्रिलोकीनाथ, आप आज्ञा दीजिए हमको, हम घूम घूम करके पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी के लोगों को रोशनी दूंगा। तुम जानते हो कि जुगनू चमका करता है और उसे रोशनी निकलते। विष्णु भगवान ने पूछा, मगर तुम कितनी रोशनी दे पाओगे? विष्णु भगवान पूछा कि मगर तुम कितनी रोशनी दे पाओगे? जुगनू के बिना शर्माए हुए, बिना हिचक के कहा, लोकनाथ, मेरे पास जितनी रोशनी है उतनी ही रोशनी से उजाला फैलाऊंगा। क्या जुगनू बोली कि त्रिलोकीनाथ, मेरे पास जितना रोशनी है उतना ही रोशनी फैलाऊंगा, उजाला फैलाऊंगा। भगवान विष्णु के मुंह से निकला, तुम एक महान समाज सेवक हो। भगवान विष्णु के मुंह से क्या निकला? तुम एक महान समाज सेवक हो। तो एक जुगनू, सोचिए कितना समझदार है, जुगनू में कितना अच्छा समझ है, सोच अच्छा है ना उसका। एक जुगनू जब समाज का सेवा कर सकती है वो, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो दूसरों को मदद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों को मदद करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? कि हमें जुगनू से, एक छोटा सा जुगनू अगर समाज का सेवा कर सकता है, तो हम लोग भी समाज का सेवा कर सकते हैं। तो दूसरों का मदद करना चाहिए। क्लैप कर दीजिए।